हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया है कि आज इस वीडियो में बात करेंगे हम ओमीय तथा अनओमीय परिपथों के बारे में। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आल्सो प्रेस द बेल आइकन और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप देख रहे हैं रोशन एजुकेशन 2.0 और मेरा नाम है रोशन उज्ज्वल। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम ओमीय परिपथ की कि ओमीय परिपथ क्या होता है। ओमीय परिपथ, जिसको इंग्लिश में हम ओमिक सर्किट बोलते हैं। ये तो ओमीय परिपथ क्या होता है, हमने पहले ही पढ़ चुका है कि ओम का नियम क्या है। ओम का नियम ये है कि यदि हम किसी चालक की भौतिक अवस्था हो, जैसे कि ताप, दाब और पृष्ठीय जो अक्षेत्रफल है उसमें परिवर्तन न करे, तो उस चालक तार के सिरों पर लगाए गए विभवांतर V तथा उस चालक में बहने वाली धारा का जो अनुपात होता है वह नियत रहता है। अर्थात V/I जो होता है वह R के इक्वल होता है। यह ओम का नियम होता है। तो इससे ही रिलेटिव जो है ये ओमीय और अनओमीय परिपथ हैं। तो ओमीय परिपथ क्या होते हैं? ओमीय परिपथ हो जाएंगे ऐसे परिपथ जो ओम के नियम का पूर्णतया पालन करते हैं। क्या कहलाएंगे? ओमीय परिपथ कहलाते हैं। परिपथ कहलाते हैं। तो ओमीय परिपथ क्या होते हैं? ओमीय परिपथ वे परिपथ जो ओम के नियम का पूर्णतया पालन करते हैं, ऐसे परिपथ को ही हम ओमीय परिपथ कहते हैं। और इन परिपथों में जो कुछ कंडीशंस देखने को मिलती है वो इस प्रकार है। नंबर 1, इन परिपथों के लिए सिरों पर लगाए गए विभवांतर V तथा चालक में बहने वाली धारा यानी कि I का अनुपात नियत रहता है। अर्थात ओम का नियम क्या था? V/I बराबर R। तो ओमीय परिपथ के लिए भी यही है कि जो चालक है उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर V तथा उस चालक में बहने वाली धारा का जो अनुपात होता है वह नियत रहता है। इसे हम प्रतिरोध R कहते हैं। यानी जो ये अनुपात यदि नियत है तो उसको क्या बोलेंगे हम? उसे ही हम प्रतिरोध बोलेंगे। और जो दूसरी कंडीशन हो जाएगी इसमें, दूसरी कंडीशन होगी कि इन परिपथों के लिए विभवांतर V तथा धारा I के बीच, यदि हम ग्राफ खींचे, के बीच ग्राफ क्या होता है? सरल रेखीय होता है। सरल रेखीय
होता है, अर्थात इनके बीच जो ग्राफ होगा वह इस तरीके से सरल रेखीय होता है, यानी यहाँ पर विभवांतर V और यहाँ पर धारा I, और ये क्या होगा, ये होता है प्रतिरोध। तो इन परिपथ के लिए क्या होता है, सिरों पर लगाए गए विभवांतर V तथा उसमें बहने वाली धारा का जो अनुपात है वह नियत रहता है, और इनके बीच यदि हम ग्राफ खींचे तो वह इस तरीके से सरल रेखा प्राप्त होता है, और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम प्रतिरोध कहते हैं। और इनके जो एग्जाम्पल होते हैं वे होते हैं सभी चालक धातुएं जो हैं वे किसका पालन करती हैं, वे ओम के नियम का पालन करती हैं। और अब हम बात कर लेते हैं अनओमीय परिपथ की। और यदि हमें ओमीय परिपथ समझ में आ गया तो अनओमीय परिपथ जो होता है वह उसका बिल्कुल अपोजिट होता है। तो ओमीय परिपथ क्या था, ओमीय परिपथ था कि ऐसे परिपथ जो ओम के नियम का पूर्णतया पालन करते हैं, ऐसे परिपथ ही ओमीय परिपथ कहलाते हैं। जबकि अनओमीय परिपथ क्या हो जाएगा, अनओमीय परिपथ हो जाएगा कि ऐसे परिपथ जो ओम के नियम का पूर्णतया पालन नहीं करते हैं, ऐसे परिपथ अनओमीय परिपथ कहलाते हैं। समझ गए। तो जैसे उनमें कुछ कंडीशंस देखने को मिली थी, इसमें भी कुछ कंडीशंस होंगी और वे उस पहले वाले के बिल्कुल अपोजिट होंगी। उसमें क्या था, उसमें ये था कि ऐसे परिपथों के लिए V और I का जो अनुपात है वह नियत रहता है। और इसमें क्या आ जाएगा कि ऐसे परिपथों के लिए सिरों पर लगाए गए विभवांतर V तथा चालक में बहने वाली धारा यानी कि I का अनुपात नियत नहीं रहता है। और यह जो अनुपात होता है वह क्या कहलाएगा, वह गत्यात्मक प्रतिरोध कहलाएगा। और इसके बाद जो कंडीशन देखने को मिलेगी वो होती है कि उसमें क्या था, उसमें हमने जो V और I के बीच ग्राफ खींचते हैं तो वह बिल्कुल सरल रेखा प्राप्त होता है। और इसमें यदि हम V और I के बीच ग्राफ खींचे तो वह सरल रेखा प्राप्त नहीं होता है। तो दूसरी कंडीशन हो जाएगी कि ऐसी परिपथों के लिए सिरों पर लगाए गए विभवांतर V तथा धारा I के बीच खींचा गया ग्राफ सरल रेखा प्राप्त नहीं होता है। वह इस प्रकार प्राप्त होगा, ये यदि विभवांतर V इधर की साइड और धारा I, तो यह ग्राफ सरल रेखा होता है बिल्कुल ऐसे, यानी ओमीय परिपथ। इसमें वह कुछ अलग ही होगा, यानी सरल रेखा न होकर कुछ वक्र के रूप में होगा। और इस तरीके का जो ग्राफ होता है यह क्या कहलाएगा, उसका प्रतिरोध गत्यात्मक प्रतिरोध। ये तो उसमें क्या था, उसमें V और I वह प्रतिरोध के इक्वल था, और इसमें आ जाएगा V/I वह हो जाएगा गत्यात्मक प्रतिरोध। और इसके जो एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे टॉर्च का बल्ब, विद्युत बल्ब, ट्रांजिस्टर, डायोड, ट्रायोड इत्यादि। ये उसके एग्जाम्पल जितनी भी चालक धातुएं होती है वह ओम के नियम का पालन करेंगी। और ये जो एग्जाम्पल हैं जैसे कि टॉर्च का बल्ब हुआ, विद्युत बल्ब हुआ, ट्रांजिस्टर, डायोड, ट्रायोड, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, ये सभी अनओमीय प्रतिरोध के, अनओमीय परिपथ के एग्जाम्पल होते हैं। तो आई होप आपको ओमीय और अनओमीय परिपथ दोनों समझ में आ गए होंगे। एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं, एक ओम के नियम का पालन करेगा और दूसरा ओम के नियम का पालन नहीं करेगा। थैंक्स।